हेलो दोस्तों, आज का विषय है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी बुक ट्यूबर। आज हम समझेंगे इंसान का असली स्वभाव, हम क्यों गुस्सा होते हैं, हम क्यों ईर्ष्या करते हैं, हम क्यों धोखा खाते हैं और क्यों दूसरों को समझ नहीं पाते। यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। शांत मन से सुनिए, हर लाइन ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आप किसी पर भरोसा करते हैं, वह अचानक बदल जाता है, आपको चोट लगती है, आप सोचते हैं मैंने क्या गलती की। फिर एक दिन कोई आपकी सफलता से जलने लगता है, आप हैरान होते हैं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। सच क्या है? सच यह है हम इंसान को समझते नहीं। हम चेहरा देखते हैं, स्वभाव नहीं देखते। हम शब्द सुनते हैं, इरादा नहीं समझते। हम भावना में बहते हैं, तथ्य नहीं देखते। यही सबसे बड़ी समस्या है। इंसान भावनात्मक प्राणी है। पहले भावना आती है, फिर तर्क आता है। हम सोचते हैं, हम तर्क से निर्णय लेते हैं। वास्तव में हम भावना से निर्णय लेते हैं और बाद में तर्क से सही ठहराते हैं। दिमाग के दो हिस्से काम करते हैं, एक भावनात्मक, एक तर्कशील। भावनात्मक भाग तेज है, तर्कशील भाग धीमा है। इसीलिए गुस्सा तुरंत आता है, समझ बाद में आती है। हम सब में ईगो है, हर इंसान खुद को सही मानता है। आलोचना सुनकर हम रक्षात्मक हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग खतरा महसूस करता है। हम तुलना करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते। हम दूसरों की सफलता देखकर अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह मानव प्रकृति है। अगर आप इसे समझ ले तो आप लोगों को पढ़ सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने वर्षों तक अध्ययन किया, इतिहास पढ़ा, राजाओं को पढ़ा, राजनीति को समझा। उन्होंने देखा समय बदलता है पर मानव स्वभाव नहीं बदलता। उन्होंने हजारों उदाहरण देखे जहां ईर्ष्या ने दोस्ती तोड़ी, जहां अहंकार ने साम्राज्य गिराया, जहां असुरक्षा ने विश्वास तोड़ा। उन्होंने एक बात सीखी, जो अपनी भावनाओं को नहीं समझता वह दूसरों का शिकार बनता है। जो खुद को पर लेता है वह दुनिया को पर लेता है। उनकी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें आईना दिखाती है। पहला नियम, भावनात्मक आत्मनियंत्रण। जब गुस्सा आए रुको, देखो, समझो। दूसरा नियम, ईगो को पहचानो, हर बहस जीतना जरूरी नहीं। तीसरा नियम, लोगों के शब्द नहीं, उनके पैटर्न देखो, व्यवहार दोहराया जाता है। चौथा नियम, ईर्ष्या को पहचानो, ईर्ष्या अक्सर मुस्कान के पीछे छिपी होती है। पांचवा नियम, स्वयं को जानो, जो खुद को नहीं समझता वह दूसरों को दोष देता है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं आलोचना सह पाता हूँ? क्या मैं दूसरों की सफलता देखकर खुश होता हूँ? क्या मैं तुरंत प्रतिक्रिया देता हूँ? क्या मैं दूसरों को समझने की कोशिश करता हूँ? अगर जवाब कठिन है तो आप सही रास्ते पर हैं। सच्चाई कड़वी होती है पर वही मुक्त करती है। हर इंसान में आत्ममुग्धता होती है, कोई कम कोई ज्यादा। हम सब चाहते हैं हमें महत्व मिले। अगर कोई हमें अनदेखा करे अंदर चोट लगती है। यह सामान्य है पर समस्या तब होती है जब इंसान सिर्फ खुद को देखता है, वह दूसरों की भावनाएं नहीं समझता। ऐसे लोग धीरे धीरे अकेले हो जाते हैं। समाधान क्या है? सुनना सीखिए, सामने वाले को महत्व दीजिए, आत्मसम्मान रखें पर अहंकार नहीं। ईर्ष्या शांत दिखती है पर अंदर से जलाती है। जब कोई आगे बढ़ता है हम तुलना करते हैं, तुलना से असुरक्षा जन्म लेती है, असुरक्षा से ईर्ष्या, ईर्ष्या छुपती है नकली मुस्कान के पीछे। इसे पहचानिए, दूसरों में भी खुद में भी। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलिए, तुलना छोड़िए, विकास पर ध्यान दीजिए। गुस्सा अचानक नहीं आता, वह जमा होता है। दबी हुई निराशा, अपूरी इच्छाएं, एक दिन विस्फोट होता है। जो व्यक्ति खुद को नहीं समझता वह दूसरों पर हमला करता है, शब्दों से, व्यवहार से। आक्रामक व्यक्ति अक्सर असुरक्षित होता है, उसे प्रतिक्रिया नहीं, शांति चाहिए। रुकना सीखिए, 3 गहरी सांसें, फिर जवाब दीजिए। लोग असली चेहरा
चेहरा नहीं दिखाते, वे भूमिका निभाते हैं। ऑफिस में अलग, घर में अलग, सोशल मीडिया पर अलग। यह ढोंग नहीं, यह सुरक्षा है। हर इंसान स्वीकार चाहता है, इसलिए वह खुद को बदलता है। लोगों के शब्द नहीं, उनके पैटर्न देखिए। सच्चाई व्यवहार में छिपी होती है। भीड़ में सोच बदल जाती है, अकेले हम शांत रहते हैं। भीड़ में हम उग्र हो जाते हैं। भीड़ भावना से चलती है, तर्क से नहीं, इसीलिए अफवाह तेज फैलती है। भीड़ का हिस्सा बनते समय रुकिए, सोचिए, क्या यह मेरा विचार है या भीड़ का असर? बिना लक्ष्य का मन भटकता है, भटका मन अस्थिर होता है, अस्थिर मन भावनाओं में बहता है। जिसके पास स्पष्ट दिशा है वह दूसरों से कम प्रभावित होता है। लक्ष्य आपको केंद्रित रखता है। हर दिन खुद से पूछिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ? भावनात्मक निर्भरता खतरनाक है। जब आपकी खुशी किसी और पर टिकी हो तो डर पैदा होता है, डर से चिपकाव आता है और चिपकाव से तनाव। स्वतंत्र बनिए, खुद के साथ समय बिताइए, अंदर की स्थिरता खोजिए। हमारा वर्तमान अक्सर बचपन से जुड़ा होता है। पुराने अनुभव अनजाने में व्यवहार बनाते हैं। अगर बचपन में आलोचना मिली तो आत्मविश्वास कम हो सकता है। अगर अधिक प्रशंसा मिली तो अहंकार बढ़ सकता है। अपने अतीत को समझिए, तभी वर्तमान सुधरेगा। सबसे बड़ी शक्ति आत्मजागरूकता है। खुद को देखना सीखिए। जब गुस्सा आए अपने मन को देखिए, जब ईर्ष्या आए उसे पहचानिए। भावना को दबाइए मत, उसे समझिए। समझ ही नियंत्रण है। प्रकृति जल्दी नहीं करती, फिर भी सब पूर्ण होता है। अधीर मन गलत निर्णय लेता है। धैर्य बुद्धिमानी है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, सोच समझकर उत्तर। धीरे चलना कमजोरी नहीं, यह परिपक्वता है। सच्ची शक्ति शांत होती है। जो चिल्लाता है वह कमजोर है, जो स्थिर है वह मजबूत है। लोग डर से नहीं, सम्मान से जुड़ते हैं। सम्मान व्यवहार से आता है। मृत्यु सत्य है, समय सीमित है। यह विचार डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। छोटी बातों पर क्रोधित होना समय की बर्बादी है। जो सीमित समय समझ लेता है वह सार्थक जीवन जीता है। दुनिया बदलना कठिन है, खुद को बदलना संभव है। हर दिन छोटा सुधार, धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन। दूसरों को दोष देना आसान है, खुद को देखना कठिन है, पर यहीं से विकास शुरू होता है। मानव स्वभाव जटिल है, पर समझा जा सकता है। भावनाएं शत्रु नहीं है, अज्ञान शत्रु है। जिस दिन आप अपनी भावनाओं को पहचान लेंगे, उस दिन कोई आपको नियंत्रित नहीं कर पाएगा। आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप चयन करेंगे। आप भीड़ में नहीं बहेंगे, आप दिशा तय करेंगे। यही मानव प्रकृति की असली समझ है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। ज्ञान सुरक्षा है, आत्म जागरूकता शक्ति है, और यही है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का सार। अगर यह वीडियो आपको गहरा लगा तो इसे अंत तक सोचिए। मिलते हैं अगली पुस्तक के साथ। हिंदी बुक ट्यूबर।